देखिए, आज का टॉपिक है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। और ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का एक पार्ट है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज का। आपको याद है कि हम लोग की बेसिकली 4 कैटेगरीज हैं, उनमें से एक कैटेगरी थी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। उस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो की एक कैटेगरी है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके अंदर हमें सारे प्रॉफिट से संबंधित जो रेशियोज होते हैं, या प्रॉफिटेबिलिटी को लेके या रिटर्न्स को लेकर के, उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और जो कि ये बेसिकली आपको हेल्प करता है समझने में कि सेल्स का कितना पार्ट जो है आपके कॉस्ट का है और कितना पार्ट आपका ग्रॉस प्रॉफिट का है। दूसरी चीज क्या है कि जो भी आपके ऑपरेशंस हैं, जो बिजनेस कर रहे हो आप जिस चीज का, तो उससे रिलेटेड आप अगर बात करें तो बड़े तौर पर कितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो हमारा यहाँ पे पर्पस होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्टिकुलरली इस बार के एग्जाम के लिए। इसमें जो रूट्स हैं वो आपके एक दो और रेशियोज के साथ में एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहीं कहीं पे इसके साथ इन्वॉल्वमेंट होता है। किसी किसी जगह पर इसमें आपको जो है स्टॉक के अलावा डेटर्स टर्नओवर रेशियो यानी कि ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो रूट्स जो है वो पहले वाले जो पढ़ के आए हैं रेशियोज, उसके साथ में कहीं ना कहीं पे जा रही है। तो इसको कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट को एक्सप्रेस करने के आपने ना जनरल वे में 2 तरीके समझे होंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम कॉस्ट के बेसिस पे भी एक्सप्रेस करते हैं और सेल्स के बेसिस पे भी। पर यहां पर जब हम जीपी रेशियो की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर जो है सेल्स के रेशियो पे एक्सप्रेस करना होता है, कि यानी कि सेल्स में से कितना पार्ट है ग्रॉस प्रॉफिट का। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, और सेल्स को आप यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हो, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। और एक बात और है कि यहाँ पर परसेंटेज में हमें प्रॉफिट्स के आंसर्स देने होते हैं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इसके बाद हमने अगले टॉपिक में ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ना है, नेट प्रॉफिट रेशियो पढ़ना है। तो जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उसको हम परसेंटेजेस में एक्सप्रेस करते हैं, ताकि हम पता कर सकें कि टोटल सेल्स में से कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, कितना परसेंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना परसेंट नेट प्रॉफिट है। तो ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट इसके बाद पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट का। इसको शुरू करते हैं। आइए, मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड पे चल रहा हूँ और क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स 6 लाख। तो कैलकुलेट करते हैं हम इसको फटाफट से। शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं जीपी रेशियो। ये कैलकुलेट करते हो आप ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज होते हैं उनको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं, प्रॉफिट से रिलेटेड रेशियोज को। और जो टर्नओवर रेशियोज हैं आप अभी खत्म करके आए हैं, उनको हम टाइम्स में एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट बड़ी सरलता से आप पता कर सकते हो। आपने स्टॉक टर्नओवर रेशियो जब पढ़ा था तब भी ये रिलेशनशिप को यूज किया था, बस उसी रिलेशनशिप को यूज करते हुए हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपको याद होगा कि सेल्स में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, या अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो कॉस्ट मिलती है। तो इस क्वेश्चन में सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है। आप जीपी निकाल लेंगे, 2 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कॉस्ट दी हुई है 5,40,000 और सेल्स दी हुई है 6 लाख रुपीस की। तो भाई हमने यहाँ पर सेल्स की जगह पे 6 लाख लिख दिया, कॉस्ट की जगह पर हमने 5,40,000 लिख दिया, और जीपी हमारा आ जाएगा कैलकुलेट होके 60,000। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दे रहे हैं। जीपी हमारा 60,000 है,
सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्वेश्चन में गिवन ही है भाई, 6 लाख रुपीस की इंटू 100 कर देंगे, ये आप सॉल्व कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा और आंसर को आप एक्सप्रेस करेंगे 10%। आंसर जो है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस करने होते हैं, यहाँ पे ये बात ध्यान देनी है। इसके बाद 113 क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 113 क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी दिया हुआ है। और एक बात और जो बतानी है आपको वो ये कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख के दिया हुआ है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस लिख के देने का मतलब क्या है कि वो नेट फिगर है। नेट का मतलब क्या हुआ कि इसमें से रिटर्न्स ऑलरेडी डिडक्टेड है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर वर्ड यूज किया हुआ है तो ये जो टीएस के वाले हैं ये बोलते हैं कि हम इसका मतलब ये रखेंगे कि रिटर्न्स उसमें से लेस हो चुका। तो रिटर्न्स का हमारे यहाँ पर कोई भी पार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये ऑलरेडी हमारा नेट फिगर ही था। तो 5 लाख रुपीस की आपकी सेल्स हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स, और आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाई 5 लाख इंटू 100 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 10%। तो ये आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे। हम चलते हैं आगे के क्वेश्चन में। देखिए एक बात आपने कई बार पहले भी नोटिस करी होगी कि ग्रॉस प्रॉफिट को दो तरीके से क्वेश्चंस में लिखा हुआ मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट एक होता है ऑन कॉस्ट और एक होता है ऑन सेल्स। यहाँ पर जो हमारा मतलब रखता है वो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स चाहिए होता है। जब आपको जीपी रेशियो पूछा जा रहा है तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जीपी आप सेल्स के ऊपर कैलकुलेट करके बताएं। अब जीपी रेशियो की बात करें तो जीपी तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 25% ऑन कॉस्ट, पर यहाँ पर इससे काम नहीं चलना क्योंकि ये कॉस्ट पे दिया हुआ है और हमको किस पे एक्सप्रेस करना होता है, हमको एक्सप्रेस करना होता है सेल्स के संदर्भ में, सेल्स के बेसिस पे। तो देखिए अगले क्वेश्चन में 114th में उन्होंने बोला है नेट सेल्स 4 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट। तो हमारे को सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट पता करना होगा और ग्रॉस प्रॉफिट जब पता चल जाएगा उसको हम सेल से डिवाइड करेंगे और फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस करके आंसर देंगे। यहां पर भी उन्होंने किया हुआ ऐसे, पर उन्होंने सेल्स में नहीं एक्सप्रेस किया, उन्होंने जो डिवाइड किया वो कॉस्ट के बेसिस पे किया। देखिए प्रॉब्लम देते समय वो कॉस्ट में और सेल्स में किसी भी तरह से दे सकते हैं, पर जब आपको आंसर देना होता है कि जीपी रेशियो कितना है तो वो हमेशा आपको सेल्स के बेसिस पे एक्सप्रेस करना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे जीपी पता करेंगे और जीपी पता करने के लिए हमारे पास सेल्स दी हुई है और जीपी का रिलेशनशिप दिया हुआ है, इट इज 25% ऑन कॉस्ट। तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। जीपी के लिए उन्होंने बताया कि जीपी जो है वो आपका 25% ऑफ कॉस्ट है, जितनी कॉस्ट होगी उसका 25%। तो कॉस्ट को मैंने सपोज कर लिया कि सी है, सी मींस कॉस्ट। आप भी लिख दीजिएगा ऊपर लेट द सी बी कॉस्ट। अब हम जो रिलेशनशिप अभी यूज करके हटे उसी रिलेशनशिप को फिर यूज करेंगे कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू जीपी होता है। अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है सेल्स 4 लाख, तो हमें सेल्स पता है, सेल्स की जगह पर हम 4 लाख लिख देते हैं। अच्छा अपने को जीपी पता करना है। जीपी हमें कैसे पता चलेगा, ये लिखा हुआ है कि जीपी इज 25% ऑफ कॉस्ट। तो हमने सी मान लिया कॉस्ट को और जीपी क्या हो जाएगा कॉस्ट का 25%। तो ये देखिए सेल्स ये हो गया कॉस्ट और जीपी हम लोग ऊपर समझ के आए कि जीपी क्या है 25% ऑफ कॉस्ट। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये 25 4 जा 100 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 4 लाख इज इक्वल्स टू सी बाई 4, ये पार्ट सी बाई 4 हो गया और माइनस सी है, ये इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस सी, सी यानी कि कॉस्ट। तो कॉस्ट हम पता कर लेंगे, 4 लाख इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 5C अपॉन 4 और C यानी कि कॉस्ट हो जाएगी 4 लाख
इंटू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 5 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू सी। तो ये हो जाएगा आपका 3,20,000 इज इक्वल्स टू कॉस्ट। अब देखिए, सेल में से अगर आप कॉस्ट माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देता हूं मैं, तो आपको जीपी मिल जाएगा। सेल आपको पता है, सेल है भाई आपकी 4 लाख रुपीस की, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको पता है जी 3,20,000 है, जीपी आ जाएगा आपका 80,000। बस जीपी भी पता चल गया और सेल्स तो पता ही थी, फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। तो भाई जीपी जो है वो आपका आ रहा था 80,000, सेल्स आपके गिवन ही थी जो कि थी भाई 4 लाख की, इंटू 100 कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 20%। यहां तक अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछेंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम नंबर 115 अब हम करेंगे। 115 में क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने आपको कैश सेल्स दी हुई है और कैश सेल्स के रिलेशनशिप दिया हुआ है। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। कैश सेल जो है वो टोटल सेल्स का 20% है, ठीक है भाई। क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख, परचेजेस आर 4 लाख, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ओवर द ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000। तो यहां पर हम शुरू करेंगे सेल्स को पता करने से लेकर के। चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, एक बात हमको पता है कि टोटल सेल्स जो होती हैं वो 2 चीजों को जोड़ करके बनती हैं। एक तो होती है उसके अंदर कैश सेल, 2 तरह की सेल्स होती हैं, आपको ये बात पहले से ही पता है, कई बार हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया हुआ है। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल के जब समेशन हो जाता है तो वो कहलाती है टोटल सेल्स। अब यहां पर उन्होंने ये कहा है कि कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स आर 5 लाख। जो क्रेडिट सेल्स हैं वो 5 लाख की हैं। तो भाई क्रेडिट सेल्स अगर 5 लाख हैं तो क्रेडिट सेल्स की जगह पर हमने 5 लाख लिख दी। और टोटल सेल्स हमें पता नहीं है, कैश सेल भी पता नहीं है, हमको पता ही तो टोटल सेल करनी है। तो टोटल सेल को थोड़ी देर के लिए मैंने टी सपोज कर लिया, कुछ भी सपोज कर सकते हो आप, नीचे लिख दोगे कि लेट द टोटल सेल्स बी टी, हमने टी सपोज कर लिया। अब कैश सेल्स के लिए जो वो बात कर रहा था वो उसमें यूज करी जा सकती है। कैश सेल्स आर 20% ऑफ टोटल सेल्स। जो कैश सेल्स हैं वो टोटल सेल्स का 20% है, यानी कि अगर टोटल सेल्स टी है तो इसका 20% ये हो जाएगा। इसको हम छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा भाई कि t माइनस टी अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 लाख। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4t अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 5 लाख। टी को हमने माना है कि ये टोटल सेल्स है। अब टी यानी कि टोटल सेल्स हो जाएंगी 5 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। तो टी हो जाएगा आपका 6,25,000 रुपीज। तो हमें टोटल सेल्स पता चल गई 6,25,000 रुपए की। आगे देखते हैं, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता करना है। ग्रॉस प्रॉफिट पता करने के लिए आपको परचेजेस दी हुई है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग
इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, यानी कि अगर हम परचेजेस और क्लोजिंग इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट कर लें तो इसका मतलब ये है कि आप जो है जो इसके कॉस्ट है वो पता कर सकते हैं, और सेल में से जब आप कॉस्ट माइनस कर देंगे तो आपको भाई ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो पहले से फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं उस वाले फॉर्मूले को, जो कि पहले के कई रेशियोज में आपने यूज किया हुआ है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिस्कशन में नहीं ला रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज आपको याद आ जाएगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जो है क्वेश्चन में दिया अगर नहीं होता है तो ये हम लोग पहले से भी मानते हुए चले आ रहे हैं और ऐसा पहले भी सपोजिशन करते हुए चले आ रहे हैं कि वो जीरो होता है। तो अगर हम इसको बात करें तो इसका मतलब क्या है, परचेज ये जीरो हो गया, इसमें प्लस ओपनिंग स्टॉक है और माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो हमने जीरो सपोज कर दिया क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं। अब थोड़ा सा उसने इनडायरेक्ट वे में एक बात कही है, परचेजेस तो आपको बताई है, पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का उसने एक रिलेशनशिप बताया। तो देखिए यहां पर जो है आपका परचेजेस 4 लाख है और उसने कहा है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25,000। क्या कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है और ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, और कितनी ज्यादा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। यानी कि दोनों में से अगर हमने डिफरेंस निकाला ओपनिंग और क्लोजिंग का तो क्लोजिंग में बढ़ के फिगर आ रहा है, यानी कि क्लोजिंग का जो सिंबल है वो अप्लाई होगा। आपको बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो 4 लाख रुपीस हमारी परचेजेस हैं यहाँ पे, और इन दोनों को उसने जो है आपस में सेट ऑफ करके बताया। मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक 100 था, ठीक है, इस जगह पर ओपनिंग स्टॉक 100 है और क्लोजिंग स्टॉक जो है उससे ज्यादा है 110, तो सिंबल किसका यूज होगा, क्लोजिंग वाले का यूज होगा, और इसका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो -10 आएगा, यानी कि माइनस इसमें से 10 होगा। तो क्लोजिंग वाले के लिए अगर क्लोजिंग वाला ज्यादा है तो यानी कि इस वाले पार्ट में हमारा फिगर निकल के आएगा और डिफरेंस निकल के आएगा, और डिफरेंस के बाद सिंबल कौन सा लगेगा, जो क्लोजिंग का, यानी कि माइनस। अब इसके ठीक विपरीत हम एक और दूसरे तरीके से बात समझ के देख लेते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि अगर वो कहता है जी ओपनिंग ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होता है 110 ये होता और ये 100 होता, तो इसमें क्या आता, 10 आता डिफरेंस, और सिंबल कौन सा लगता, ओपनिंग का, तो +10 हो जाता। तो इसी से ही आपको बात समझनी है कि अगर क्लोजिंग वाला पार्ट ज्यादा है और डिफरेंस निकाला हुआ है, उसने दोनों का डिफरेंस निकाला और बोलता है क्लोजिंग वाला ज्यादा है, तो क्लोजिंग वाले का सिंबल यूज होगा। तो यहाँ पर क्या आपका फिगर हो जाएगा, जो दोनों की जगह पर वो दिया हुआ 25,000 ज्यादा है, तो अगर 25,000 ज्यादा है तो इसका मतलब 25,000 माइनस हो जाएगा। हम इस जगह पे आके लिखेंगे 25,000 माइनस, क्योंकि इन दोनों का फिगर का रिजल्ट दिया हुआ है। उसने क्या किया, ओपनिंग और क्लोजिंग को प्लस माइनस करके फाइनल किया और बोलता है क्लोजिंग वाला ज्यादा है और माइनस करके इतना फर्क, तो क्लोजिंग वाले का सिंबल लगा, और इससे हमें पता चल गई कि भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो है हमारी 3,75,000। बस अब हमें जीपी पता करना है। जीपी कैसे पता करोगे आप, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। स्टॉक टर्नओवर के समय में आपने बड़ी बार इसको यूज किया हुआ है, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो जीपी आ जाएगा। अब आपकी सेल्स जो थी वो ऊपर कैलकुलेटेड है 6,25,000 रुपीज की, ये आपने कैलकुलेट करी नहीं है, और कॉस्ट कितनी है आपने अभी कैलकुलेट करी, ये आ रही है आपकी 3,75,000, और इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लोगे। 625 में से 375 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,50,000। इसके बाद हम जीपी रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स, और
ग्रॉस प्रॉफिट जो निकल के आया था हमारा वो था भाई 2,50,000। परसेंटेज में आंसर देना है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और सेल्स आपके कैलकुलेटेड हैं 6,25,000। और अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। 2,50,000 अपॉन 6,25,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 6 4 या 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 40% आंसर। किसी को कोई भी डाउट है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। और यहां पर भी थोड़ा सा आपको और दूसरे रेशियो के साथ में एसोसिएट करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 116 करना है हमें। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? एक तो दी हुई भाई क्रेडिट से, फिर आपको दी हुई है परचेजेस, फिर दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड, फिर दिया हुआ है भाई डिक्रीज इन इन्वेंट्री। ओके, रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि जो सामान हम खरीद के लेके आए थे वो वापस किया, रिटर्न आउट। रिटर्न आउट का मतलब क्या है? जो सामान लिया था वो वापस किया, आउट मतलब बाहर भिजवाया हुआ, तो यानी कि परचेज रिटर्न। ये है आपकी परचेज रिटर्न। मैं लिख भी देता हूं आपके आगे। वेजेस हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस अब की बार दिए। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी आपके काम की चीज है। एक और रिलेशनशिप दिया हुआ है कि रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल इज 4:1। इसका मतलब क्या है कि अगर क्रेडिट सेल 4 है तो जो कैश सेल होगी वो वहां पर 1 होगी। तो चलिए व्हाइट बोर्ड पे मैं आपके साथ चल शुरू करते हैं। हम इसको दोनों को लेके चलते हैं भाई। पहले रेशियो को यूज कर लेते हैं। मैं इसको बड़े सिंपल वे से ही लिख दे रहा हूं कि अगर क्रेडिट सेल और कैश सेल का प्रोपोर्शन हो, तो मैंने लिख लिया भाई क्रेडिट सेल और कैश सेल। उसने दिया हुआ है कि क्रेडिट सेल अगर 4 है तो कैश सेल जो है वो 1 होगी। ये क्वेश्चन में लास्ट में दिया हुआ है कि रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल, यानी कि क्रेडिट सेल अगर 4 है तो कैश सेल 1 है। अब हमें क्रेडिट सेल तो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये दी हुई है 5 लाख रुपीस की, तो हाँ इसका मतलब ये कि हम कैश सेल्स पता कर सकते हैं। तो चलते हैं हमें क्रेडिट सेल्स पता है, हमने क्रेडिट सेल्स की जगह पे लिख दिया भाई 5 लाख रुपीस। और कैश सेल्स मुझे नहीं पता थी, उसको मैंने x मान लिया। और x की वैल्यू यानी कि कैश सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 लाख इंटू ये x ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा भाई आपका 1/4, यानी कि कैश सेल यानी कि x हो जाएगा आपका 5 लाख अपॉन 4, 1,25,000। अब हम अगले स्टेप पे चलेंगे और हमको एक बात पहले से ही पता है कि भाई टोटल सेल जो होती है वो कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ के होती है। तो हम टोटल सेल पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे? कैश सेल भी हमें पता है और क्रेडिट सेल भी पता है, दोनों सेल्स को हम जोड़ लेंगे। कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल है आपकी 1,25,000। क्रेडिट सेल आपने निकालनी नहीं है, वो तो क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख रुपीस। और इस तरीके से टोटल सेल्स आ जाती हैं आपकी 6,25,000। हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, सेल्स पता कर लें। अब हमको पता करनी है ग्रॉस प्रॉफिट। हमको पता करना है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप देखें कि आपको सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए दी गई है। तो आपके लिए बड़ा सिंपल है, सेल में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो अब हम अगला काम जो करेंगे वो काम करेंगे हम
कि कितनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये पता करें, और जब हम सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। अब देखिए परचेज 3 लाख की दी हुई है और उसकी रिटर्न्स 10,000 की हैं। सबसे पहले तो हमें परचेज को ठीक करके लिख लेना चाहिए। तो हम एक काम करेंगे कि पहले तो हम नेट परचेज पता करें, सही परचेज पता करें। तो नेट परचेज पता हमें करनी है। नेट परचेज कैसे पता चलेंगे? जो परचेज दी हुई है उसमें से हम रिटर्न्स आउटवर्ड माइनस कर दें। रिटर्न आउटवर्ड परचेज दी हुई है आपको 3 लाख रुपीस की, रिटर्न्स दी हुई थी 10,000 रुपीस की, और इसका मतलब जो आपकी नेट परचेज है वो है आपकी 2,90,000। एक बार क्वेश्चन में फिर से चेक कर लें, परचेजेस 3 लाख हैं और रिटर्न इनवर्ड 10,000। ठीक है, अब हम चलते हैं, परचेज सही कर ली। अब हम काम क्या करेंगे, हम पता करेंगे कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो चलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलता है, या आपको ओपनिंग स्टॉक शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, प्लस परचेज फाइनल परचेज यानी कि नेट परचेज, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर क्या है, आपके पास ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ था, उसको हमें एक बार कंसीडर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या दिया हुआ था रिलेशनशिप। डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000, यानी कि जो क्लोजिंग वाला पार्ट है वो वहां से डिक्रीज हो गया, स्टॉक डिक्रीज हो गया। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको लिख के भी समझाऊंगा। परचेजेस हैं, कैरेज इनवर्ड है। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें परचेजेस की जगह पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, परचेजेस से शुरू कर रहा हूँ। इन दोनों का तो एक फिगर दिया हुआ है, इन दोनों फिगर के लिए, तो इसको हम कलेक्टिवली यूज करेंगे। तो पहले तो मैंने लिख दिया परचेज है आपकी 2,90,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, 2 है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों जोड़ने पड़ेंगे। एक तो कैरेज इनवर्ड का है 10,000, कैरेज इनवर्ड 10,000 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद आप देखिए वेजेस जो है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। आपको याद आ गया होगा, आपने पहले जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे जो भी उसमें एक्सपेंस लिखते थे वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते थे। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका क्लोजिंग स्टॉक वाला पार्ट जो है उसके लिए उसने बोला कि वो डिक्रीज हो गया है। देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है डिक्रीज लिखा हुआ, डिक्रीज इन इन्वेंट्री। तो जब डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो रही है, पहले आप देखिए इंक्रीज हो रहा था, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो उससे डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है यानी कि पहले से वो कम हो गया, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो ज्यादा रहा होगा, ये उससे कम है 10,000, पहले से कम है। तो इसका मतलब जो सिंबल यूज होगा वो ओपनिंग का यूज होगा, ओपनिंग वाला ज्यादा है। सिंबल किसका लगाते थे हम, जिसका जो 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 बड़ा होता था। तो अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा है तो ओपनिंग स्टॉक का सिंबल यूज होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक का सिंबल यूज होगा। तो इसने बोला जी ये डिक्रीज हो गई है इन्वेंट्री, यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो बढ़ा है इससे, और वो 10,000 बढ़ा है। तो हमें उसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 10,000 को प्लस करना होगा। इसको बहुत अच्छे से आपको बात को समझना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का जो फाइनल फिगर निकल के आ रहा है वो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में इसने बोला कि ये क्लोजिंग स्टॉक्स कम हो गया है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक ज्यादा निकल के आया। कितना ज्यादा आ रहा है, 10,000। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फिगर की जगह पे जो फाइनल निकल के आ रहा है वो 10,000 आ रहा है। अब हम इसको देखते हैं कितना हुआ। ये हो रहा है आपका 3,60,000। 361 है, 290 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 10, 3,60,000। अब हम कॉस्ट पता कर लेते हैं, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट पता कर लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे पता करते हो आप, सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिडक्ट करते हो। तो सेल जो थी आपने
ऊपर अभी कैलकुलेट करी थी, टोटल सेल्स जो है आप निकाल के हटे हो 6,25,000 की है, तो 6,25,000 सेल्स, 6,25,000 और इसमें से माइनस करोगे कॉस्ट 3,60,000 और अब आप बताओगे कि कितना ग्रॉस प्रॉफिट है। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है आपका 2 लाख एंड ये हो जाएगा आपका 65,000, 2,65,000। अब हम आगे चलते हैं, जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। जीपी आपका आया 2,65,000 इनटू 100 और सेल्स थी इसके 6,25,000। सॉल्व करिए इसको, बताओ भाई कितना कैलकुलेट करके आ रहा है। अमित बताओ, संभव बताओ। सर 42.4 42.4%। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 अब हम करेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? ओपनिंग इन्वेंट्री यानी कि ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स। देखिए इसकी रूट्स कहां पर चले गई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ। एंड सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो अब हम लोग को एक बात हमेशा याद रखनी है कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको किसी भी रेशियो का आंसर दिया हुआ है तो शुरुआत करने के लिए वो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप क्या करिए, उसका फॉर्मूला लिखिए और आपको अपने आप आइडिया मिलते चले जाएगा कि कैसे करना है। यहाँ पर हमारे को जो है उन्होंने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है आंसर, तो हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, जबकि हमें कैलकुलेट क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, पर उसको लिख करके ही काम चलेगा। तो भाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने पहले कैलकुलेट किया हुआ है। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्रीज दी हुई हैं, तो भाई अगर ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, दोनों को आप सम अप करके 2 से डिवाइड कर दो, आपको एवरेज इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो चलिए हम एक एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लेते हैं यहीं पे। तो एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगी आपके ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग का फिगर है यहाँ पे 2 लाख और क्लोजिंग का फिगर है 1,20,000। तो 2 लाख प्लस 1,20,000, 2 लाख प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 3,20,000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1,60,000। तो इसका मतलब ये है कि जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है 1,60,000। ऊपर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख देना चाहिए पहले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय 1,60,000 और एवरेज इन्वेंट्री लिखने के बाद हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिख देना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो 8 है, तो
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है आपका हो जाएगा 1,60,000 इंटू 8, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,80,000। 12,80,000। अब देखिए आपने जो है यहां पर कॉस्ट तो पता कर ली, और कॉस्ट आपको कहां से मिल रही है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आता होना चाहिए, यानी कि आपको इससे रिलेटेड और रेशियोज, जब भी रेशियोज हैं तो सारे ही आते होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से उसके कुछ रूट्स एग्जाम में वो डाल के पूछते हैं क्वेश्चन को। तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन में हमें एक बात और लिख के दी हुई है कि सेलिंग प्राइस इज 25% अबव कॉस्ट। तो सेल जो करते हैं वो कॉस्ट में 25% जोड़ देते हैं, तो वो उतने पे आगे सेल करते हैं। तो सेल्स पता कर लेते हैं हम। सेल्स क्या है? जो भी आपकी कॉस्ट है उस कॉस्ट में 25% वो जोड़ लेते हैं, तो कॉस्ट के ऊपर 25% उसमें जोड़ देंगे, यानी कि प्लस कर देंगे। कॉस्ट अभी आपको पता चल गई है, आपने कॉस्ट अभी कैलकुलेट करी है। ऊपर ये 12,80,000 है, कॉस्ट की जगह पर हमने लिख दिया जी 12,80,000, और 12,80,000 का 25% निकाल के उसमें जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगी सेल्स कितनी है। तो 12,80,000 इंटू आप करोगे 25/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,80,000 प्लस इसमें आप रखोगे 25%, तो हो जाएगा आपका 3,20,000, यानी कि सेल्स हो जाएंगे आपके 16 लाख रुपीज की। 16 लाख। बस अब आपको सेल्स भी पता चल गई, कॉस्ट भी पता चल गई थी, तो सेल में से आप कॉस्ट को माइनस कर दोगे। तो सेल में से आप जब कॉस्ट को माइनस करोगे जीपी आ जाएगा। तो सेल्स माइनस, हालांकि डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें पता है वो 320 आना है, तो उससे पर इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि उसमें रिलेशनशिप दिया हुआ है। अब हमें प्रॉफिट लिख के बताएंगे तो और बेहतर होगा। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल्स टू जीपी 16 लाख, और इसमें से माइनस करोगे आप 12,80,000, तो आपका जो जीपी है वो आ जाएगा 3,20,000। और हम इसको शॉर्टकट में भी कर सकते थे। जीपी रेशियो पता करना है। जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100। जीपी है आपका 3,20,000 इंटू 100, सेल्स है आपकी 16 लाख रुपीस की, और रेशियो आ जाएगा आपका 20%। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम करेंगे कि ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख। His inventory turnover is 8 times. He sells goods at a profit of 25% on cost. तो जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन को भी करते हैं कंप्लीट। एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो शॉर्टकट में मैंने लिख दिया इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता करनी है, एवरेज इन्वेंट्री हमें दी हुई है 1 लाख रुपीस, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका आ गया 8 लाख रुपीस। अब हम अगली इंफॉर्मेशन देखते हैं कैसे पता करें। बोलते हैं ही सेल्स गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, जैसे पहले था वैसे ही है। तो फटाफट से कंप्लीट करते हैं, फिर नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेल्स जो है
वो है आपके जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका 25% उसमें जोड़ के, एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25%। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी आपको पता चल चुकी है, वो है 8 लाख। 8 लाख का 25% यानी कि 8 लाख, ये हो जाएगा आपका 2 लाख, और ये हो जाएगा आपका 10 लाख। जीपी हो जाएगा सेल्स माइनस कॉस्ट, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, 10 लाख माइनस कॉस्ट 8 लाख यानी कि 2 लाख, और जीपी रेशियो हो जाएगा आपका, जीपी रेशियो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, और ये हो जाएगा भाई आपका 20%। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, और इसमें कुछ चेंज है थोड़ा ज्यादा सा। 119th प्रॉब्लम दिया हुआ है जी, एवरेज इन्वेंट्री 3,20,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स, और एक नई चीज दे दी, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी दिया हुआ है, तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को भी यूज करना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को भी यूज करना है। क्यों, अभी हम समझेंगे। यहाँ पे आगे दिया हुआ है कैश सेल्स इज 25% ऑफ नेट सेल्स। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसमें से कॉस्ट पता करें। कॉस्ट पता करने के लिए अभी प्रीवियस 2 जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को लेकर। फिर इसके बाद जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल दिए और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दिए, अगर आपको ध्यान हो तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो वहां से हमें क्रेडिट सेल्स पता चलेंगे। फिर क्रेडिट सेल्स में और कैश सेल्स का रिलेशनशिप यूज करके हम पता करेंगे टोटल सेल्स, और फिर टोटल सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो पता चलेगी हमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो चलिए मैं आपके साथ क्वेश्चन कर रहा हूं, हम आगे चलते हैं। पहले तो हम एवरेज इन्वेंट्री जो दिया हुआ है इसको यूज करके कॉस्ट पता कर लें। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो है आपका 8 टाइम्स, और एवरेज इन्वेंट्री है 3,20,000। तो हम यहां पर चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह पर COGS लिख दिया, यहां पर हमने 8 लिख दिया, और ये है भाई हमारा 3,20,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगी 3,20,000 इनटू ये हो जाएगा आपका 8। तो ये होगा आपका, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 25,60,000। 25,60,000। तो हमें कॉस्ट पता चल गई। अब हम आते हैं आगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को यूज करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी कि डेटर्स की बात हो रही है,
डेटर्स क्रेडिट सेल्स से एसोसिएटेड है, वहां पर हम क्रेडिट सेल्स को यूज करते थे, आपने पहले ये पढ़ा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो क्वेश्चन में हमें उन्होंने बताया है कि ट्रेड रिसीवेबल का जो टर्नओवर है, रेशियो है, वो है 6 टाइम्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख रुपीस के। तो हम यहाँ पर टर्नओवर रेशियो की जगह पर 6 लिख दे रहे हैं। क्रेडिट सेल्स हमें पता करनी है, क्रेडिट सेल्स की जगह हमने क्रेडिट सेल्स लिखा रहने दिया और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल थे आपके 4 लाख के, तो हमने यहाँ पे 4 लाख लिख दिया है। तो भाई इससे हमें क्रेडिट सेल्स मिल जाएंगे 24 लाख। क्रेडिट सेल्स हो जाएंगी आपकी 24 लाख। कैसे भाई, 4 लाख ऊपर चले जाएगा और इधर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 लाख। अब हमें क्रेडिट सेल्स पता है और एक क्रेडिट सेल्स और कैश सेल्स के बीच में एक एसोसिएशन दिया हुआ था, उसको यूज करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं। हमको एक बात ये तो पता ही है, बहुत सारे जगह पर हम इसको यूज करते चले आ रहे हैं कि जो टोटल सेल्स होती हैं वो होती हैं भाई कैश सेल और क्रेडिट सेल का जोड़। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल का जोड़ होता है, ये बात पता है हमको। 24 लाख की क्रेडिट सेल्स पता थी, हमने क्रेडिट सेल्स की जगह पे 24 लाख लिख दिया। अब हम क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसके बारे में। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि कैश सेल्स आर 25% ऑफ नेट सेल्स, जितनी टोटल सेल्स हैं उसका वो 25% है। तो भाई टोटल सेल्स को मैंने मान लिया T और T का कैश सेल्स जो होंगी वो होंगी 25%। T मान लो, X मान लो, Y मान लो, कुछ भी मान लो, T फॉर टोटल सेल्स। कैश सेल्स जो है वो टोटल सेल्स का 25% है, यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कैश सेल्स आर 25% ऑफ नेट सेल्स। अब हम इस रिलेशनशिप को यूज करते हुए टोटल सेल्स को पता करेंगे। तो ये तो है भाई T और ये हो जाएगा 25 4 जा, इसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा T माइनस T बाई 4 और ये हो जाएगा यहाँ पर 24 लाख। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 4T माइनस 1T इज इक्वल्स टू 24 लाख और ये हो जाएगा आपका 3T अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 24 लाख और T इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 लाख इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो जाएगा भाई 3 8 जा 24 एंड इंटू 4, यानी कि टोटल सेल्स यानी कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 32 लाख। अब देखिए टोटल सेल्स पता चल गई हैं, 32 लाख है। आपको पता है कि टोटल सेल्स में से, जिसको हम शॉर्टकट में सेल्स लिख दें, इसमें से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स जो है वो आपकी 32 लाख की हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहां पर कैलकुलेट किया था, ये था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 25,60,000। तो 25,60,000 माइनस कर देते हैं वहां पे जाके, तो 25,60,000। तो ये हो जाएगा भाई आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा 25,640,000 रुपीस। ग्रॉस प्रॉफिट भी पता चल गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जीपी रेशियो। जीपी रेशियो हो जाएगा आपका जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स
इंटू 100 और जो कि है 6,40,000 इंटू 100 और सेल्स कैलकुलेट करी थी भाई 32 लाख की और 32 टू जा 64 यानी कि ये हो जाएगा आपका 20%।